पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले काफ़ी अर्से से कोशिश करी थी कि ये जलसा करें और ये भी पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात सबसे बड़ा जलसा कर सकती है तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और उनका ये मामला जो था ये इतना तूल पकड़ गया, यानी कि जो डीसी इस्लामाबाद है उसने इतनी रुकावटें डाली थी कि अदालत के अंदर ये मामला चला गया। अदालत के अंदर ये जब मामला गया तो अदालत ने कहा कि जी डीसी साहब आप इनको इजाज़त देते हैं या फिर हम कोई सख्त एक्शन लें। तो उसके बाद इजाज़त दे दी गई कि जी ठीक है आप लोग जलसा कर लीजिएगा। जलसा कर आप पहले तो उससे ये कहते थे ना जी उस मकाम पर कर लियो, उस मकाम पर कर लीजिए, यानी कि वहाँ जलसा करने का कहते थे जहाँ किसने सोचा भी नहीं होता था। और दिलचस्प बात ये नाज़रीन करामी कि ये जो इजाज़त यानी कि कभी वहाँ जलसा करो कभी वहाँ कर रहा हो, ये जो डीसी ये जो इजाज़त देते जो डीसी इजाज़त देता था ये वही डिप्टी कमिश्नर है कि जिसने पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा 3 MPO के तहत किसी सियासी पार्टी के जो कारकुन थे उनको गिरफ्तार करवाया था। जगह जगह छापे लगते रहे थे। जिस तरीके से आपको याद होगा 2-4 महीने पहले तक इस्लामाबाद का जो हाल था, 9 मई के बाद से जो सिचुएशन बनी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जो हालात थे, तो ये डिप्टी कमिश्नर उससे पहले भी यानी कि ये डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर PDM 1 के दौर में आए, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत और अब PDM 2 है। डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद के हैं वो नहीं चेंज हुए। तो ये डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये अभी इन्होंने फिर एक और इससे देखे कैसी इन्होंने हरकत कर दी, क्या काम किया कि जब जलसे की इजाज़त मिल गई तो जो वहाँ पर आमिर मुगल हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस्लामाबाद के जो सदर हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए भी हैं लेकिन उनको हरवाया हुआ है, अब उनको इन्होंने बुलाया कि जी क्योंकि वो इंतजाम कर रहे थे, वो सब कुछ वो इजाज़त लेने के लिए मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उनको इन्होंने बुलवाया। डीसी साहब ने कहा कि जी आप इजाज़तनामा ले लीजिए, अदालत से तो आपको इजाज़त मिल गई, आइए और अपना इजाज़तनामा ले लीजिए। तो ये जब वहाँ पर पहुँचे तो इनको गिरफ्तार करवा दिया। अंदाज़ा लगा दीजिए ये हालात, जी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि डिप्टी कमिश्नर इतना ताकतवर हो गया है कि वो यानी कि अदालत एक बंदे को कहती है कि जी आप जाके जलसा कर लो, तो डिप्टी कमिश्नर वो बंदे उठवा देता है कि किस्सा ही खत्म करो, गेम ही खत्म करो, तुम अदालतों में जाओगे, तुम यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, हमारे पास तुम्हारे से ज़्यादा सोल्यूशन है, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये मामला देखिए, ये मामला चल रहे हैं वहाँ पर। और इस मामले के अंदर फिर ये देख लीजिए कि अब अदालत जो है, अदालतें जो हैं वो अब आने वाले वक्त के अंदर फिर इस चीज़ को कैसे देखती हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं यानी कि 6 जुलाई की जो इजाज़त थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मांग रही थी और इसी हुकूमत ने यानी कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही थी। मगर फिर आप ये देख लीजिए कि इजाज़त जैसे ही मिली है तो साथ ही फिर पकड़ धकड़ भी इन लोगों ने शुरू कर दिया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया आमिर मुगल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि 26 जून से PTI कोशिश कर रही थी, बार बार कह रहे थे कि जी हमने जलसा करना है, हमें जलसा करना है। अदालत ने फिर जाकर कहीं मजबूर किया और मजबूर करने के बाद जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे इस्लामाबाद के, उन्होंने आमिर जो मरकज़ी यानी कि जो बंदा था जो इंतजाम कर रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद ये देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है CDA ने जो उसके ऊपर भी धावा बोल दिया। फिर उसके अलावा जो आमिर मुगल हैं ये तो बिल्कुल निशाने पे हैं हर वक्त हर जगह पर, यानी कि आमिर मुगल कोई भी कर रहा है, गिरफ्तारियाँ करनी हो आमिर मुगल को आगे कर दो, इसे पकड़ो, इसी के ऊपर मुकदमात और 3 MPO जो इसके ऊपर लगाते रहो। तो अब ये सारे मामला जो हो रहे हैं एक तरफ ये हैं, दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हो गई है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि बार बार कोशिश की गई कि जी पाकिस्तानी अवाम को कहा जाए कि जी हम आपके लिए रिलीफ लेके आ रहे हैं, हम आपके रिलीफ लेके आ रहे हैं, बिजली फिर 5 रुपये मजीद महंगी हो गई। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। यानी कि ये मामला जो हैं ये अब इस तरीके से फिर आप ये देख लीजिए कि ये दूसरी तरफ जो अदलिया है वहाँ पर आप काजी साहब को देख लीजिए, यानी कि कोई भी पाकिस्तान तरीके से आप देखिए अभी काजी साहब के ऊपर बिल्कुल वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। वो अदालतों के बाहर उनके जो वकला हैं वो आगे कहते हैं जी काजी साहब तो बिल्कुल यानी कि वन साइडेड चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल मान ही नहीं रहे। फिर अब ये भी देख लीजिए तरमीन अल्लाह साहब ने जो है वो बताया कि किस तरीके से जो आइन है वो पामाल हो रहा है। नियाजुल्लाह नियाजी जो थे उन्होंने बड़ी सख्त काजी साहब से बातें की और काजी साहब ने उनको कहा ठीक है फिर आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूं, यानी कि ये सिचुएशन चल रही है कि आपका फिर लाइसेंस कैंसिल कर दो अगर वो कोई सख्त बात करता है। फिर आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से अब एक दिन जलसे में रह गया है और PTI की जो यानी कि सोच थी, PTI जो जलसा करने का प्लान बना रही थी, अब देखिए उसके अंदर कितनी बड़ी रुकावट आ गई है। फिर जो इंतज़ामिया है, जो जलसे की इंतज़ामिया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर जो डिप्टी कमिश्नर जो मुद्दतों से इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं फिर उनको भी कोई हलाने की जरूरत नहीं कर सकता। अदलिया भी यहाँ तक कि अगर कोई हुक्म देती है तो उस हुक्म का आगे से कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि अदलिया भी मुंह देखे कि गेम क्या हो गई या काम क्या हो गया। तो अब फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब ये सोच रही है कि जलसा जो है उसको फिर 10 मुहर्रम के बाद रखा जाए, आशूरा के बाद रखा जाए, क्योंकि उस वक्त तक ये मामला जो हैं सारे ये इन्हीं किसी ये अदालतों के अंदर भी ले जाएंगे कि जी देखिए आप लोग अदालतें जो हैं वो इजाज़त भी देती हैं तो भी उसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो इस तरह से की जा रही हैं। और दूसरी जानिब फिर ये अभी मुहर्रम के आमद है, मुहर्रम के दौरान भी फिर जलसा करना बड़ा मुश्किल है। मुहर्रम वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले फिर क्योंकि वो उस वक्त तो वाकई सेंसिटिविटी जो होती है वो होती है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब ये सोच रही है कि कोशिश कर रही है कि 10 मुहर्रम आशूरा के बाद ही कोई जलसा किया जाए। और फिर आप ये देख लीजिए
कि अब ये जो 10 दिन होंगे या अभी जो 12 दिन रह जाएंगे, इसके अंदर जो डेफिनेटली अदलिया के तौर पे या अदालती तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने के हवाले से मज़ीद मजबूत हो जाएगी। यानी कि इनके पास, क्योंकि जब अदलिया इजाज़त दे रही है और फिर अदलिया की इजाज़त के बाद बंदा गिरफ्तार किया जाता है तो इसके ऊपर अदलिया ज़रूर एक्शन लेगी। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी कि जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी 6 जजेस के ख़त से, उसके बाद फिर जो जजेस को वो लेटर मिले थे, उसके बाद जो ATC सरगोदा के जज थे जिस तरह से उन्होंने लेटर लिख दिया था, तो ये जो सारे मामला थे, इन मामला को देख कर फिर जो जजेस हैं वो अब बड़े स्ट्रेट फारवर्ड, यानी कि वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो बात, अब देख लीजिए इतने स्ट्रेट फारवर्ड हो चुके हैं कि इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान के बड़े मायनाज़ सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने ये कहा है कि काजी साहब अपनी अदालत के अंदर 6 और जो जितने भी मजीद वहाँ पे जजेस बैठे होते हैं उन सब के अंदर बिल्कुल अकेले होते हैं, खुद ही गुस्सा कर रहे होते हैं, खुद ही आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, खुद ही हंस रहे होते हैं, खुद ही मजाक कर रहे होते हैं, खुद ही बोलने की इजाज़त दे रहे होते हैं, खुद ही बोलने से रोक रहे होते हैं, खुद ही लाइसेंस कैंसिल करने की धमकियां दे रहे होते हैं, अकेले ही। और जो बाकी जजेस हैं ना, अब देखिए काजी साहब हंस रहे हैं किसी बात के ऊपर तो बाकी जजेस खामोश बैठे हुए हैं, काजी साहब गुस्सा कर रहे हैं तो बाकी जजेस खामोश बैठे हुए हैं। काजी साहब यानी कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अपनी अदालत के अंदर ही बिल्कुल अकेले रह गए। ये माहौल, ये इन्वायरमेंट चल रहा है पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया का, पाकिस्तान की सियासत का। और फिर आप ये देख लीजिए कि हुकूमत जो है वो 300 यूनिट कोई कहता था फ्री देंगे, कोई कहता था 200 यूनिट फ्री देंगे, मिल के हुकूमत कर रहे हैं। और बिजली की जो कीमतें हैं वो अब इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, अब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं रोज़। बल्कि अब तो अल्लाह माफ़ी दे, यानी कि आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो ज़ोर पकड़ते चले जा रहे हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कि जी ये क्यों जो है इतनी ज़्यादा बिजली महंगी कर दी गई है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दिया गया है। फिर आप ये देख लीजिए कि अब वो जो ऑयल डीलर्स एसोसिएशन है वो एहतजाज करने जा रही है। उन्होंने कह दिया कि जी अभी हम जो है आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम एहतजाज करेंगे और हम बिल्कुल हड़ताल कर देंगे और किसी किस्म का जो पेट्रोल वगैरह है जिसने जो डलवाना है वो डलवा। तो ये मामला एक जानिब चल रहे हैं, यानी कि हुकूमत से ये लोग नहीं संभल रहे हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं। आप देखिए गलियों के अंदर या हम बाज़ारों के अंदर जो एंकर हैं वो जाके जब लोगों से हालात पूछते, लोग रो रहे हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है उसने हमारे साथ क्या कर दिया है, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर जुल्म कर दिया है। और फिर ये देख लीजिए कि दूसरी जानिब जो मराआत हैं इशराफिया की, उनमें कोई कमी नहीं आ रही। उसके अंदर यानी कि जो हुकूमती तबका है उसकी मराआत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं लाई जा रही है, बल्कि अब तो वो लग्जरी जो घर हैं वो बनाने का ऐलान कर दिया गया है कि जी लग्जरी घर बनेंगे। अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए जो बड़े बड़े सरकारी अफसरान हैं उनके लिए लग्जरी घर बनाए जाएंगे, उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनको प्रोटोकॉल दिए जाएंगे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक जानिब पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तबका है, जो गरीब आवाम है, वो इतनी इस सिचुएशन में पहुंच गया है कि वो, अब देखिए आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने जो हैं सोने के कंगन और अपनी जो सोने की अंगूठियां हैं या सोने की जो बाली हैं अपनी बेटियों की, वो बेच के अपने जो बिजली के बिल हैं वो चुका रहे हैं। वो एक वीडियो वायरल है, वो बंदा कहता है जी मैंने पिछले महीने AC लगवाया था कि अपने बच्चों को गर्मी से बचाऊंगा, अब इस महीने बिल इतना ज़्यादा है कि वही AC जो है वो मैं बेच के अपना बिल पे कर रहा हूँ। तो ये मामला यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब इतनी सिचुएशन ख़राब होगी और इतने ज़्यादा बिजली के बिलों के ऊपर जो है वो टैक्सेस लगा देंगे तो फिर जो आवाम है उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए जो 14-18% 16% जो GST लगाया गया है, चूँकि हमारा मीडिया जो है सेंसर्ड है, ये 2% लेके खुश हो जाते हैं 10 अरब की इनको जो अड्डी दी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ये तो खुश भी हैं और खामोश भी हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो अवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान आया है, अवाम के ऊपर जो महंगाई का तूफ़ान आया है उसके ऊपर तो शाहिद खान अब्बासी भी गवाही दे रहे हैं, उसके ऊपर तो मिफ्ता इस्माइल भी गवाही दे रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की हैं मुआशी हवाले से, ये माजी के अंदर कभी नहीं हुई थी। ये दोनों नाज़रीन करामी ऐसे माइंड थे, ऐसे दिमाग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अगर इनको यूटिलाइज़ किया जाता तो ये डेफिनेटली बहुत काम कर सकते थे। लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो आप देखिए वो ख़ानदानी जमात है तो वहाँ पर तो मुमकिन ही नहीं है कि काम करने वाला बंदा टिक सके या रह सके। वहाँ पर तो वही मरियम औरंगज़ेब या वही इसी तरह की जो और ख़वातीन हैं 2-3, वही बस उन्हीं जैसी ख़वातीन के लिए जगह है, वरना वहाँ पर तो और किसी ऐसे रहनुमा के लिए कि जो आवाम का कुछ सोच सकता था, जो अपनी पार्टी की मजबूती का कुछ सोच सकता था, उसके लिए तो वहाँ कोई जगह ही नहीं है। फिर आप ये देख लीजिए कि इनके अपने मामला इतने ख़राब हैं कि आप देखिए हमज़ा कहाँ है आज, कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा, नवाज शरीफ कहाँ है, कहीं आपको नज़र नहीं आ रही। यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर राणा सनाउल्लाह देखें आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के हक़ में बयान देते नज़र आ रहे हैं।
तो ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे मामलात नाज़रीन गिरामी ये बता रहे हैं कि इनका कोई हुकूमत का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, या ये कोई बहुत मुद्दतें या बहुत ज़्यादा अरसे तक इस तरह। देखिए, अब जुल्म जो है वो जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और अब देखना ये है कि यहाँ पर जो जुल्म की एक आंधी चला दी है इस मौजूदा हुकूमत ने, ये आंधी कब थमती है और कब हालात जो हैं पाकिस्तान की बेहतर होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।